नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा भारत देश वैसे तो हमारी पौराणिक संस्कृति, धर्म, कर्म और स्नेह और प्यार का देश माना जाता है। लेकिन जब से भारतीय समाज ने तरक्की करनी चालू की है और नई तकनीकों का विकास हुआ है, तब से भारतीय लोगों की मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। इस बदलाव के कारण जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा उथल-पुथल हुआ है। लोगों की मानसिकता इस कदर भ्रष्ट हो गई है कि वे बेटे और बेटियों में भेदभाव करने लगे हैं। वे बेटियों को एक वस्तु के समान समझने लगे हैं। ऐसे लोग बेटे के जन्म होने पर बहुत खुश होते हैं और पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाते हैं। वहीं अगर बेटी का जन्म हो जाए तो पूरे परिवार में मातम पसर जाता है, जैसे कि कोई आपदा या विपदा आ गई हो। वह बेटी को पराया धन मानते हैं, क्योंकि एक दिन बेटियों को शादी करके दूसरे घर जाना होता है। इसीलिए गिरी हुई मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि बेटियों पर किसी भी प्रकार का खर्च करना बेमतलब का निवेश है। इसीलिए वे बेटियों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं और उनका सही से पालन पोषण भी नहीं करते हैं। उनको अपनी मर्जी से किसी भी कार्य करने की आज़ादी प्रदान नहीं की जाती है। कुछ जगहों पर तो बेटियों को घर से बाहर तक नहीं जाने दिया जाता है। वहीं इसके उलट बेटों को खूब लाड़ प्यार किया जाता है और उनकी शिक्षा के लिए उन्हें देश विदेश में भी भेजा जाता है। बेटों को सभी प्रकार की छूट प्रदान की जाती है। ऐसे लोग मानते हैं कि बेटे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और हमारी सेवा करेंगे। लेकिन आजकल सब कुछ इसके उलट देखा जा रहा है। बच्चों के लिंग अनुपात CSR, जो 0 से 6 वर्ष आयु के प्रति 1000 लड़कों की तुलना लड़कियों की संख्या से निर्धारित होता है। भारत देश के आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना 1951 में हुई थी, जिसमें पाया गया कि 1000 लड़कों पर सिर्फ 945 लड़कियां ही है। लेकिन आज़ादी के बाद स्थिति और भी खराब होती गई, जिसके आंकड़े इस प्रकार हैं। वर्ष लिंगानुपात प्रति 1000 युवकों पर 1991 में 945, 2001 में 927, 2011 में 918 लड़कियां हैं। लड़कियों की इतनी कम जनसंख्या होना यह किसी भयंकर आपदा से कम नहीं है। यह बच्चे के लिंग चुनाव द्वारा जन्म पूर्व भेदभाव और लड़कियों के प्रति जन्म उपरांत होने वाले भेदभाव को दर्शाता है। इस मानसिकता के दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण बेटियों की जनसंख्या में कमी में वृद्धि होने लगी, क्योंकि बेटियां तो गर्भ में ही मारे जाने लगी है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 5 करोड़ लड़कियों की कमी है, जिसका संज्ञान लेते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को चेतावनी जारी की, अगर जल्द ही लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ फैसला नहीं किया गया तो भारत में जनसंख्या के बदलाव के साथ साथ अन्य कई विपत्तियां आ सकती है। इसीलिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों की सुरक्षा और बेटियों की शिक्षा दीक्षा के लिए एक नई योजना प्रारंभ किया, जिसका नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा गया। इस योजना का शुभ आरंभ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में इसका उद्घाटन कर किया था, क्योंकि हरियाणा राज्य में 1000 लड़कों पर सिर्फ 775 लड़कियां ही थी, जिसके कारण वहां का लिंगानुपात बिगड़ गया था। इस योजना को शुरुआत में पूरे देश के 100 जिलों में, जहां पर सबसे अधिक लिंगानुपात गड़बड़ाया हुआ था, वहां पर इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया गया था। भारत के प्रत्येक नागरिक को
कन्या भ्रूण हत्या को रोकने व कन्या शिशु बचाने के साथ साथ इनका समाज में स्तर सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। बालिकाओं को उनके माता पिता द्वारा लड़कों के समान अधिकार प्रदान करते हुए उनके समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और लड़कियों को भी सभी कार्य क्षेत्रों में लड़कों के समान अहमियत प्रदान करनी चाहिए। आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आसान शब्दों में निबंध। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।